परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर एक ऐसे निराले संत हुए हैं जिन्होंने निष्पक्ष अपना विचार जनमानस के बीच प्रस्तुत किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है, जिसका विवेचन आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। पिछले शब्द 41 में आपने श्रवण किया कि पंडितों ने जो छूत और अछूत मनुष्य में लगा दिया है, इसका विवेचन सद्गुरु कबीर साहब करते हैं कि सभी मनुष्य का जन्म एक समान, एक ही मार्ग से होता है। फिर इसमें छूत कौन है और अछूत कौन है? अगर छूत की बात है तो सभी छूत है। इसी अशुद्ध मुर्दामयी धरती से भोजन पैदा होता है और जिस जल को पिया जाता है उसमें कितने मक्ष बच्चा देते हैं और खून पानी में मिल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, छूती से वही मुक्त है जिसके साथ माया नहीं। तो छूत और अछूत का विवेचन आपने शब्द 41 में श्रवण किया और शब्द 42 में आप श्रवण करेंगे कि स्वर्ग नरक पाप पुण्य का क्या रहस्य है। तो आइए श्रवण करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित सोधि कहो समुझाई, जाते आवा गमन नसाई, अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहूँ कौन दिशा बस भाई। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, सरग पताल की माही, बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात दो काहूँ। सद्गुरु कबीर साहब कहे कि पंडित शोधि कहो समझाई, कि हे पंडित शोध विचार कर, समझा कर हमें बताओ जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। हे भाई, अर्थ धर्म काम और मोक्ष कहो तो किस दिशा में बसते हैं? उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, सरग पताल की माही। हे पंडित, तुम मुझे शोध कर बताओ कि उत्तर दिशा में बद्रीनाथ हरिद्वार आदि जाने पर लोगों को अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि मिल जाएगी क्या? दक्षिण दिशा रामेश्वर आदि जाने से, समुद्र में स्नान इत्यादि कर लेने से परम सत्य का बोध हो जाएगा क्या? अथवा पूरब पश्चिम स्वर्ग पताल कहाँ जाने से चारों की सिद्धि मिल जाएगी? आत्म स्थित हुए बिना तुम्हें कहीं भी ठौर शांति मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, दावे के साथ करें कि हे पंडितों, गोपाल को छोड़कर तुम नरक में क्यों जाते हो? गो माने इंद्रिय और पाल माने पालन हार, पालन करने वाला। तो इंद्रियों को पालनहार करने वाला चेतन आत्मा है। इसी चेतन आत्मा के सत्ता के कारण इंद्रियां भी कार्य कर रही है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहे कि बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात दो काहे। अनजाने को सरक नरक है, हरि जाने को नाही, जेहि डर से सब लोग डरत हुए, सो डर हमरे नाही। जो गोपाल से अनजाना है, जो उस निज स्वरूप आत्मा से अनजाना है, उसी के लिए स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु है। परमात्मा को जान लेने वाले के लिए सब नहीं है। जिन काल जाल जन्म मृत्यु दुख दुर्दशा आदि के डर से सभी लोग डरते हैं, उन सब का डर हमें नहीं है, क्योंकि परमात्मा अवस्थित लोगों का ये सब बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नहीं। और अंत में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पाप पुण्य की शंका नहीं, सरग नरक नहीं जाही। कहे कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। पाप पुण्य की मुझे कोई शंका नहीं है, मैं सरग नरक में नहीं जाता। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, परमात्मा अवस्थित जीव जिस परमात्मा से आया है उसी में समा जाता है। कितनी पते की बात सद्गुरु कबीर साहब इस शब्द में समझा रहे हैं। कहने का भाव है कि आत्मस्थिति और परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठौर मोक्ष सुख शांति नहीं है। अतः मोक्ष और सुख शांति के लिए बाहर भटकना सर्वथा व्यर्थ है। जब साधक प्रकृति से उत्पन्न कर्मों और उनमें कर्तापन के भाव से संबंध तोड़कर परमात्मा अभिमुख होता है, तब उसके कर्म मात्र क्रिया बनकर रह जाते हैं। न उनसे पाप बनते हैं और न पुण्य बनते हैं। जब पाप पुण्य ही नहीं बनते, तब पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग भी नहीं जाया जाता। शाह बंदगी।